कि हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर। हम ये नहीं कहेंगे तुम्हारा मुंह अच्छा है कि नहीं है, हम देखते ही नहीं गौर से। आज तक हमने गौर से तुमको देखा ही नहीं, तो हमें कैसे पता चले कि अच्छा है कि खराब है। ये हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देख कर। फिल्म वाले भी कितने बढ़िया गीत लिखते हैं। इनको घटा कहूं, इनको घटा कहूं तो घटाओं को क्या कहूं। हैरान आपकी जुल्फों को देखकर, हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर, हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर। क्रांतिमाला जी, इनको घटा कहूं तो घटाओं को क्या कहूं। तमाम कीर्तनकारों ने इस धुन को गाया, लेकिन अभी कल रात में हमने एक गीत लिखा है, लेकिन केवल कटपीस सुना रहा हूं। गीत फिर कहीं मिलोगे तो पूरा गीत सुनाऊंगा, टुकड़े में सुन लीजिए। अहिल्या पत्थर की शिला बनी पड़ी है राहों में। प्रभु राम, भैया लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ उधर से निकले। ये कौन है? ये अहिल्या है। इसके पति का इसको श्राप है। निवारण जब तुम्हारे चरणों की रज मिलेगी तो इसका उद्धार हो जाएगा। जैसे ही प्रभु राम ने अपना चरण छुआया, जय हो क्रांतिमाला जी, अहिल्या शिला से नारी बन गई। नारी बन गई और सोच रही है। कहा प्रभु, छल से छली गई तो अपावन हुई हूं मैं। मेरे साथ छल हुआ। छल से छली गई तो अपावन हुई हूं मैं। पावन की पाई रज पावन पावन हुई हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है। पावन की पाई रज पावन पावन हुई हूं मैं। पथ में पड़ी निरखती पथ पत्थर की बंसीला। क्रांतिमाला जी, जवाब में भटकना नहीं है। पथ में पड़ी निरखती थी पथ पत्थर की बंसीला। अभागन कहूं मैं खुद को, अभागन कहूं मैं खुद को या बड़भागिनी कहूं। अरे अपने आप को अभागन कहूं? इतना कष्ट मुझे उठाना पड़ा, पत्थर की शिला बनना पड़ा, लेकिन प्रभु मैं विस्मित हूं
कि अभागन कहूं मैं खुद को या बड़भागनी कहूं। कारण कि अगर मेरे पति ने मुझे श्राप न दिया होता तो शायद आज ये पावन चरणों की पावन रज अहिल्या को नहीं मिलती। तो अभागन कहूं मैं खुद को या बड़भागिनी कहूं। आए है पतित पावन प्रभु तो ये मन सुमन खिला। आए है पतित पावन प्रभु तो ये मन सुमन खिला। अरे परित्यक्ता कहूं खुद को या सहभागिनी कहूं। ये छोटा सा टुकड़ा रहा, बहुत सुंदर जवाब और फिर ढेर सारी उठपटांग बकवास के साथ में। क्रांतिमाला जी आइए, स्वागत। हम लोग गलने भी नहीं देंगे। सोडा तो बहुत डाल रहे हो लेकिन गल नहीं रही। ये न गली न गलने। प्रयास आप बहुत कर रहे हैं, इतने सात्विक बन रहे हैं, इतने दूध के धुले बन रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इधर से सब बकवास हो रही है। शशि जी बकवास शुरू आपने की, और क्या? हम लोगों ने तो की नहीं थी। मैंने अपना गाना गाया, मैं गा के बैठ गई, और क्या? दोबारा चक्राया तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ, और क्या? अच्छे अच्छे रचनाकार बैठे हैं, तो मैं आपको जवाब के लिए कुछ कहूंगी ही नहीं। और मैंने अपना गाना शुरू कर दिया। और क्या? लेकिन आप खड़े हुए तो आप तमाम कमियां गिनवाने लगे कि मेरे गाने में ये है, मेरे गाने में वो था। तब मुझे बोलना पड़ा। वो तो सीमा को हम लोग भौंक रहे थे। अब जब सीमा की दुखती रग पर हाथ रख दिया हम लोगों ने, तो आप अपनी सीमा से बाहर पहुंच गए। और ये जनता गवाह है इस बात की। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हर बार कह रही हूं आपसे, ए बेटा चाय पियो लेकिन चाय चाय ना करो। चाय वाले को कुछ ना कहो। क्या पता कब मोदी जी बन जाएं। और क्या? पता नहीं आप क्या क्या बोलने लगे। देखिए बात मुंह की आई तो मैंने शशि जी से देखकर कहा, शशि जी जवाब ठीक है। तो ये वहीं बैठे बैठे, आप लोग तो नहीं देख पा रहे थे, ये वहीं बैठे बैठे ऐसे कर लगे। जब इन्होंने यूं किया तो हमने कहा तुम्हारा मुंह ऐसा ही रहेगा बस। और क्या? तब हम लोगों ने कहा, और तब मैंने कहा कि आपका मुंह ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा। अब आप कहने लगे कि आप पराये पुरुष का मुंह देख रही हैं। एक पतिव्रता नारी को, एक सुहागन स्त्री को दूसरे आदमी का मुंह नहीं देखना चाहिए। पता नहीं किस जमाने में आप जी रहे हैं श्रीमान जी। शादी के बाद केवल नारी का मुंह देखने का हक पति का ही नहीं है। एक नारी अगर पुरुष की बात आए तो वो अपने भाई का भी मुंह देखती है, अपने पिता का भी मुंह देखती है, पुत्र का भी मुंह देखती है, पड़ोसी का भी मुंह देखती है, और तुम जैसे नास्तिक लोगों का भी मुंह देखती है। इनका जो देख लिए एक हफ्ता भोजन ना पाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि हम खड़े होंगे तो हम ऐसे आंखी में हाथ लगा लेंगे। ये सब पराये पुरुष ही बैठे हैं। और क्या? लेकिन मैं गाना गाने खड़ी हूँ तो आंखी पे पट्टी तो बांध नहीं लूंगी। और क्या? बस आपकी नीयत कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपका जरिया कैसा है, वो सही होना चाहिए। अच्छा आपके घर में भी तो स्त्रियां हैं। हमारी जो भाभी जी हैं वो केवल आप का मुंह देखती हैं, और जब लड़के को देखने लगती हैं तो ऐसे कर लेती हैं। ये तो यहाँ कीर्तन गा रहे हैं, वहां पर सोचो क्या हो रहा है? तो बोलिए उतना जितना सही जवाब मिले आपको। और क्या? गलत बोलोगे तो गलत जवाब मिलेगा, सही है। अच्छा बोलोगे तो अच्छा जवाब मिलेगा। और क्या? ये मंडल 3 बजे के बाद शुद्ध बोल नहीं पाता। अब जरा इनकी सोच देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ शशि जी। पीछे दादा लोग भी बैठे थे तो वो भी विचार करके कहने लगे कि शशि जी कैसा कुतर्क कर रहे हैं।
जब बात सीमा की आई, मैंने कहा सीमा को अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। 4 बच्चे लेकर आई तो शिक्षा दे रही है कि बच्चों वो तुम्हारा पिता नहीं है, ये जो मेरा प्रेमी है तुम्हारा पिता है। तो ये एक नारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप करें कि ऐसे तो मीराबाई ने भी अपना पति छोड़ा था। अरे राम रे राम। अच्छा, आप सीमा की उपमा मीराबाई से कर रहे हैं? अरे राम रे राम, क्या होगा इस देश का? कहाँ भागे? शर्म आनी चाहिए आपको। आपको एक गड्ढा खोद के उसमें कूद के मर जाना चाहिए। और क्या? कहाँ भगेड़ी, कहाँ मीराबाई? कहाँ मीराबाई और कहाँ सीमा जो पबजी खेल रही है। मीराबाई ने और राधा जी ने, अगर आप इन नारियों की बात कर रहे हैं तो इन्होंने पति जरूर किया, लेकिन कृष्ण को अपना पति माना, और माना तो कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए उनसे। मन ही मन चाहती रही, मन ही मन पूजती रही है, नहीं कि पबजी खेल के निकल ली। पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। क्या कर रहे हो? आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही। इसीलिए कहता हूं बुद्धि विकास के लिए दाढ़ी नमक का उपयोग करो। शर्म आती है आप जैसे कलाकारों पर। चाटी में इको पड़ा हुआ। आप मीराबाई की उपमा सीमा से दे रहे हैं। राधा की उपमा, जो राधा रानी है, जो ब्रज की रानी है, जिसके चरणों में कृष्ण पड़े रहते हैं, उस राधा रानी को आप सीमा से तौल रहे हैं। कैसे पुरुष हैं आप? कैसे? आपको सनातन धर्म में पता नहीं जन्म मिल गया, भाग्य है कि दुर्भाग्य है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप ये ऐसे वैसे हैं बस। इनका मुंह देखना हम लोग पसंद नहीं करते। चलिए, आज जो जवाबी आप कर रहे हैं वो आपकी समझ से परे है। आप आए बाएं साएं चल रहे हैं, बस कुछ बन नहीं रहा है। ना जवाब बन नहीं रहा, लेकिन खिसियाए बहुत हैं लोग। ना तर्क बन रहा है, ना जवाब बन रहा है, ना सवाल बन रहा है। एक एक लाइन में उत्तर आप दे रहे हैं। हंसने वाला रो रहा है, रोने वाला हंस रहा, पाने वाला खो रहा है, खोने वाला पा रहा। और क्या? क्या जवाब दे रहे हो आप? एक लाइन में उत्तर दे रहे हो, करो जवाब दे रहा हूँ। शशि जी चलिए, परेशान ना होइए। ए भैया, थोड़ा सा बिना शोर के चाय पीजिए, थोड़ा सा निवेदन है मेरा। इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इस माइक को भी, मेन माइक को भी, और हमारे साहिल भैया के ढोलक वाला माइक बढ़ा दीजिए। बेस वाला माइक कम हो जा रहा है। पता नहीं आप क्या क्या बोल गए। हाँ, चलो आज कोई पहाड़ी बातें नहीं होगी। कह रहे हैं अगर इनका मेकअप धुलवा दिया जाए तो बच्चे डर जाएंगे। शशि जी, आपको मेकअप के बारे में पता ही नहीं। पहली बात तो नारियों के लिए ही मेकअप है, और क्या? ये नारियों का गहना है। नारी ही सजती है, नारी के लिए ही साज श्रृंगार बने हैं। कहते लीपने पोतने से देहरी और श्रृंगार की हुई मेहरी अच्छी लगती है। तो नारी का तो ये गुण है। अगर आपको लिपस्टिक लगा दें तो पता है कौन लगोगे तुम? नौटंकी कुछ लगी है। हम तो अच्छे लगेंगे। आप क्या लगोगे आपको पता है? सिंदूर भर दिया जाए टकले में अगर। ये हमारा धर्म है, हमारा श्रृंगार है, ये मेरे पति की निशानी है, ये मेकअप नहीं है। और क्या? मेकअप तो वो होता है जो बिल्कुल लीप पोत के कालिक सी चढ़ा लेती हैं नारियां। और क्रांतिमाला ने कभी यही नहीं किया। बस साधारण जीवन मैंने जिया है और साधारण ही जी रही हूँ। और क्या? इसको मेकअप नहीं कहते। मेकअप की हुई नारी दूसरी तरह की दिखती है। और क्या? ये सुहाग के चिन्ह है, निशानी है मेरी। ये कहा जाने घर एक लिपस्टिक लाइए कब हो? चलिए, बकवास करते रहिए। कर आप भी रहे हैं, बस दूध के धुले बन रहे हैं। एक कट पीस आपका आया उधर, ठीक है? ठीक है, कट पीस बढ़िया आपका। चाटी वाले माइक में भैया थोड़ा ट्रेवल डाल के बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ाइए, और हल्का सा मेन माइक का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, जैसा पहले बोल रहा था। साउंड का कोई जोड़ नहीं। सही बात। साउंड भाई साहब, आपका साउंड बहुत बेहतरीन है। बहुत बढ़िया, लेकिन आप गुस्सा न किया करें। कभी कभी आप गुस्सा आ जाते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। क्या नाम भैया साउंड का? साउंड सर्विस का क्या नाम?
जायसवाल साउंड। क्या बात है, वाह। हम चाह रहे हैं कि चैनल पर आपका भी नाम जाए, ताकि देश दुनिया में आपका भी नाम हो। हाँ। आप भी तमाम जगह बहराइच में, क्षेत्र में, जिले में बुलाए जाएं। बहुत बढ़िया जायसवाल जी, सुनिए 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 सुनिए। हैरान हो मैं आपकी जुल्फों को देख कर, क्या बात है बेटे। हैरान हो मैं आपकी जुल्फों को देख कर। कह रहे मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। ये तारीफ अपनी धर्म पत्नी जी की करिए स्वामी जी, किसी पराई नारी की नहीं। ना पर नारी में तो बहन बेटी देखनी चाहिए। सही है। लेकिन ठीक है, आपने तारीफ की, उसके लिए शुक्रिया आपका। अब आपकी तो जुल्फे खत्म हो रही, हम क्या कहें। इनको घटा कहो, इनको घटा कहो तो घटाओ को क्या कहो। तो हैरान हो मैं आपकी जुल्फों को दे, हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर, हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर। कट पीस अच्छा है आपका। छल से छली गई वो अपावन हुई हूं मैं, पावन की पाई रस तो पावन हुई हूं मैं। अहिल्या कह रही है कि अभागन कहूं मैं या खुद को बड़भागनी कहूं, सहभागनी कहूं। भगवान ने चरण छुआ दिए, वो शिला जीती जागती नारी बन गई। जवाब चाहे तो पलट कर यहीं से दे दे। और क्या। लेकिन एक नारी और देखिए, ये भी सोच रही है कि अपने आप को अभागन कहूं या बड़भागनी कहूं। अब देखिए ये नारी कौन है, कौन? जवाब सुनिए। थोड़ा बेस बढ़ा दो, थोड़ा। भगवान श्री राम वन को जाने लगे, सीता जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। प्रभु ने कहा वनवास केवल मुझे हुआ है, तुम क्यों चलोगी। सीता ने कहा नारी का धर्म है पति का हर तरह से सहयोग करना चाहिए। अगर मैं सुख में आपके साथ हूं तो मैं दुख में भी आपके साथ रहूंगी। अब सीता जी तो वनवास के लिए चल पड़ी, लक्ष्मण भी जाने लगे तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी मचल गई। उर्मिला ने भी कहा कि हे स्वामी, अगर राम जी के साथ उनकी पत्नी सीता जा सकती हैं तो आपके साथ मैं क्यों नहीं जा सकती। लक्ष्मण विचार करने लगे, कहने लगे अगर उर्मिला मेरे साथ चली गई तो नींद नारी भोजन का जो त्याग करेगा वही मेघनाथ को मारेगा, वो प्रण टूट जाएगा। इसलिए लक्ष्मण ने एक बहाना किया। लक्ष्मण ने कहा ठीक है उर्मिला, मैं तुम्हें ले तो चलूंगा, लेकिन मुझे प्यास लग रही है, जाओ अंदर से पानी ले आओ। अब उर्मिला पानी लेने गई और जब तक लौट कर आई तब तक लक्ष्मण जा चुके थे। तो पंक्ति सुनिए, पंक्ति कह रही है क्या कि जल लेने को चली गई अंदर वो उर्मिला, वाह बताए। क्या बात क्या बात। सुनिए शशिराज कमल जी, और आप लोग भी सुनिए। एक शब्द आपने लिखा है पावन पावन, तो एक शब्द ले रही हूं उर्मिला।
जल लेने को चली गई अंदर वो उर्मिला, और जब लौट कर आई तो वो उर्मिला का लखन से नहीं था उर्मिला। उर्मिला का हृदय, उर्मिला का उर नहीं मिल पाया, लेकिन उस नारी का भी त्याग कम नहीं है। अहिल्या तो श्राप के कारण पत्थर की शिला बनी है, लेकिन उर्मिला का त्याग सीता से कम नहीं है। सीता तो राम के साथ जा रही है, लेकिन उर्मिला उर नहीं मिला तो 14 बरस तक वैसे ही जल का पात्र लेकर वैसे ही पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रही एक जगह। सोच कर देखिए कैसी रही होगी वो नारी जो पति के इंतजार में 14 साल तक एक ही जगह खड़ी रही हो। तो जल लेने को चली गई अंदर वो उर्मिला, वो उर्मिला लखन से पाई ना उर्मिला, पाई ना उर्मिला, पाई ना उर्मिला। 14 बरस तलक वो खड़ी पत्थर की शिला, जैसे पत्थर की शिला है। तो वो उर्मिला भी कह रही है कि अभागन कहो मैं या खुद को। आज स्वामी ले नहीं जा रहे हैं, उधर स्वामी का प्रण भी पूरा हो रहा है, इसलिए अभागन कहो मैं खुद को या बड़भागनी कहो। अभागन कहूं कि पति ले नहीं गए, या इस बात के लिए अपने आप को बड़भागिनी समझूं कि पति का साथ दे रही हूं। तो पंक्ति मेरी कह रही है, अभागन कहो मैं खुद को या बड़भागिनी कहो, पति के लिए मैं खुद को के सहभागिनी कहूं। पति के लिए मैं खुद को सहभागिनी कहूं, पति के लिए मैं खुद को सहभागिनी कहूं। पति के लिए मैं खुद को सहभागिनी कहूं, सहभागिनी कहूं, सहभागिनी कहूं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और अगर एक नारी आपकी तरफ है अहिल्या, तो एक नारी यहाँ भी उर्मिला है। वाह। वो नारी राम के लिए तरस रही है, ये नारी अपने पति लक्ष्मण के लिए तरस रही है।